नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग 2022 के जो भी आपके एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं उनके लिए स्टैटिक जीके के 100 टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे देश भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा से जुड़े हुए जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो 1 अप्रैल से अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो उस कोर्स को 31 मार्च तक परचेज कर लें, अदरवाइज आपको 20% ज़्यादा प्राइस पे करना होगा। तो सिंपली यूज करिए मेरा कोड KV10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको अनअकैडमी के सारे कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, यानी कि 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लास भी होती है अनअकैडमी पर, तो अगर आप डेली लाइव टेस्ट देना चाहते हैं जीके और करंट अफेयर का, तो अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इन लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम लोग सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क इसका नाम है। टोटल इसका एरिया 4400 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और ये आपको लद्दाख के लेह जिले में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये हमारा है साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या नाम है? साउथ बटन नेशनल पार्क इसका नाम है और ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल आपके 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। इसमें से यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण बटन नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तब आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई उत्तर होगा और बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, यानी कि वेटलैंड की बात हो रही है। तो भारत की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है इसका नाम है सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन इसका नाम है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। 4230 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत के सबसे छोटे रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है रेणुका झील। आपको ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसका जो टोटल एरिया है वो मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का ये सबसे छोटा रामसर साइट है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है नागार्जुन सागर श्री स्लैम। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है वहां पर सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है और उस टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर श्री स्लैम, जो कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा
भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो अगर हम लोग सबसे अधिक क्षमता वाले की बात करते हैं तो इसका नाम है कुडनकुलन। क्या नाम है? कुडनकुलम इसका नाम है और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब सबसे अधिक क्षमता का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 2 यूनिट हैं और एक यूनिट के द्वारा 1000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुडनकुलन भारत का सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़े एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में और इसका नाम है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। क्या नाम है? मैसूर एलिफेंट रिजर्व नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बार 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन, राजा गोपालाचारी साहब और उसके अलावा हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इस पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। लास्ट टाइम ये 2019 में दिया गया था और विजेताओं के नाम क्या हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो देखिए 2 हमारे सर्वोच्च वीरता के सम्मान हैं, एक युद्ध के समय दिया जाता है और एक शांति के समय दिया जाता है। तो युद्ध के समय जो दिया जाता है इसका नाम है परमवीर चक्र और मेजर सोमनाथ शर्मा इसके पहले विजेता हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि शांति के समय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो इसका नाम है अशोक चक्र। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अब देखिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। फिलहाल मैं जो आपको अपना उत्तर बता रहा हूं ये आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और ऑप्शन में आपको कुचकल मिलता है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर कुचकल वाटरफॉल। अदरवाइज कुचकल आपके ऑप्शन में नहीं होता है तो आप लोग जोग जलप्रपात के साथ में जाएंगे। तो फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी कुचकल की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक के शिमोगा जिले में देखने को मिलेगा। 455 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है और ये वाराही नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करते हैं तो इसका नाम है मांजुली। क्या नाम है? मांजुली इस नदी द्वीप का नाम है और ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि असम की सरकार के द्वारा ये जो मांजुली द्वीप है 2016 में इसको एक जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो सिंपली आपका उत्तर हो जाएगा गंगा। आपको पता होगा गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये आपके भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। लेकिन कई बार परीक्षाओं में थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यमुना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा गंगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी कि हाईएस्ट डैम की बात हो रही है और सबसे ऊंचा बांध आपको उत्तराखंड में मिलेगा। नाम इसका है टिहरी डैम। क्या नाम है? टिहरी डैम इसका नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तराखंड में जो हमारी गंगा नदी है यानी कि जिसे हम उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं वहां पर आपको ये डैम देखने को मिलेगा और ये 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबे बांध की बात करते हैं तो इसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध इसका नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं हीराकुंड बांध इसका नाम है। हमारे आज़ाद भारत का ये पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये आपको उड़ीसा में महानदी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे मुख्य सेक्शन की इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है
जबकि अगर हम लोग पूरे डैम की लंबाई की बात करें तो ये 25.8 किलोमीटर है। तो भारत के सबसे लंबे बांध में ये कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा राज्य है इसका नाम राजस्थान है। क्या नाम है? राजस्थान इसका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी और राज्यों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है, दूसरे स्थान पर एमपी आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सबसे छोटे राज्य का नाम है गोवा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश वाले आगे हैं। लगभग 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या है हमारी और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी 2011 की जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र आपके सेकंड पोजीशन पर है, बिहार तीसरे पर है, पश्चिम बंगाल है चौथे पोजीशन पर और सबसे कम कहाँ पर है तो सबसे कम है आपके सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। सबसे लंबी नहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम है और ये हमारे भारत की सबसे लंबी नहर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966-67 में तो उसी समय इस नहर का निर्माण किया गया था आपके सतलुज और ब्यास नदी का जहाँ पर संगम होता है। और इस बांध का मुख्य रूप से उद्देश्य था, यानी कि इस नहर का उद्देश्य था कि जो आपके राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था की जाए सिंचाई के पर्पज से। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है। सबसे लंबे बीच की बात हो रही है तो इसका नाम है मरीना बीच। क्या नाम है? मरीना बीच इसका नाम है और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मरीना बीच है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप लोग और हम भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो अगर आप लोग गणना करेंगे तो NH-27 थोड़ा सा सबसे ज़्यादा लंबा आपको दिखाई देगा NH-44 से। लेकिन पिछले साल जो विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार NH-44 आपके भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है तब तक के लिए आपको नेशनल हाईवे 44 को ही सबसे लंबा राजमार्ग मानना है। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 44 जो कि आपके श्रीनगर से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए ये आता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ये हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं पर अगर हम लोग नेशनल हाईवे 27 की बात करें तो ये गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए ये जाता है असम के सिलचर तक। तो ये आपका NH-27 है। जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करते हैं वो स्थान है झांसी, जो कि आपको यूपी में मिलेगा और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि NH-44 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो पहले सबसे छोटा जो होता था उसका नाम था 47A और अब इसका नाम हो चुका है 966B। क्या नाम है? 966B इसका नाम है। ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं केरल में है। तो 966B इसका नाम है और पहले नाम था नेशनल हाईवे 47A। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए 2019 में जब तक जम्मू कश्मीर आपका एक अलग राज्य हुआ करता था तो उस समय तक हमारे देश का सबसे बड़ा जिला था लद्दाख, गुजरात का कच्छ। लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और लद्दाख में आपके दो जिले बनाए गए हैं, एक तो कारगिल है, एक लेह है। तो लेह जो वर्तमान में है ये हमारे भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है क्योंकि इसमें आपका पूरा अक्साई चीन और उसके अलावा POK इंक्लूड हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे लेह अब सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील की बात की जाए तो इसका नाम है बेम्बा नद झील।
क्या नाम है? बेम्बानद झील इसका नाम है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट भी है और ये आपका 96.5 किलोमीटर लंबा है। तो आपके 2-3 जिलों से होकर के जाता है केरल के। बेम्बानद लेक इसका नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की यहाँ पर बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की जो झील है इसका नाम उलर झील है और ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलेगी। तो झीलम नदी के द्वारा उलर झील का निर्माण किया गया है और ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। उलर झील एक रामसर साइट भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? यानी कि जो नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा पुल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है? भूपेन हजारिका सेतु इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये आपके लोहित नदी पर बना है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और वह ब्रह्मपुत्र को टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है और इसे हम लोग ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो तिनसुकिया जिले से सदिया ढोला को ये जोड़ता है। टोटल लंबाई है 9.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो रोड सुरंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। क्या नाम है? चेनानी नासरी सुरंग इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया जा चुका है। ये जम्मू कश्मीर में आपको नेशनल हाईवे 44 के ऊपर मिलेगा। टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जम्मू से जोड़ती है श्रीनगर को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? अब ध्यान आपको रखना है, 10,000 फीट की ऊंचाई की बात हो रही है तो इस टनल का नाम है अटल टनल। क्या नाम है? अटल टनल, या इसे हम लोग रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी अटल टनल है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। तो हिमाचल के मनाली को ये लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। तो जब उसका उद्घाटन हो जाएगा तो हुबली जंक्शन जो है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन करंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जंक्शन है ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। वैसे भी आपने विवेक सर के बारे में सुना ही होगा, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं, तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि विवेक एक्सप्रेस ये भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ती है और ये टोटल 4218 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिब्रूगढ़ से चल के ये कन्याकुमारी तक ट्रेन आती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा ये आप सभी को पता होगा, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, वास्तुकार का नाम भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, वास्तुकार का नाम है राम बी सुतार। क्या नाम है? राम बी सुतार इसका नाम है और ये आपको सुनाबेड़ा द्वीप के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब इस प्रश्न में भी आप लोग गलतियां कर सकते हैं। देखिए, जो POK वाला रीजन है वो हमारा है, तो अगर आपको ऑप्शन में K2 दिखाई देता है तो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होगा K2। लेकिन जो हमारे यहाँ के एग्जामिनर हैं वो K2 को कभी ऑप्शन में देते ही नहीं हैं। तो अगर K2 ऑप्शन में नहीं होता है तो उस स्थिति में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इसका नाम हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि आपको मिलेगा सिक्किम में। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है
कि कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे भारत के टेरिटरी में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी, क्योंकि कंचनजंगा जो है इसका कुछ हिस्सा आपके नेपाल में भी आ जाता है, तो कंचनजंगा आपके नेपाल में भी थोड़ा सा शेयर करता है। तो अगर आपको कंप्लीटली भारत का पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। तो अगर हम लोग सबसे ऊंचे विक्ट्री टावर की बात करते हैं तो इसका नाम है फतेह बुर्ज। क्या नाम है? फतेह बुर्ज इसका नाम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पंजाब के मोहाली जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। और फतेह बुर्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत में जो सिख रूल था उसकी मेमोरी में ये इस्टेब्लिश किया गया था 1711 में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा फतेह बुर्ज हो जाएगा करेक्ट। टोटल ऊंचाई की बात करते हैं तो 388 फीट यानी कि 100 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। वहीं पर अगर कुतुब मीनार की बात करते हैं तो वह सिर्फ 72.5 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तट रेखा ये आपके गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका नाम है वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। क्या नाम है? वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क इसका नाम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम झील की बात करें यानी कि जो मानव निर्मित झील है तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर इस झील का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है वहां से होकर के रिहंद नदी बहती है और रिहंद नदी के ऊपर जो सोनभद्र में डैम बनाया गया है इसी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो पहले मेघालय का चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि मेघालय का जो मासिनराम है ये सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी कि जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो इस स्थान का नाम है राजस्थान का जैसलमेर। कौन सा है? राजस्थान का जैसलमेर है। और आपको पता ही होगा कि जैसलमेर पूरी तरीके से एक मरुस्थलीय इलाका है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान राजस्थान का जैसलमेर है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह मात्र 209.5 मिलीमीटर ही होती है। तो इस प्रकार से ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा डोम कौन सा है। अब देखिए, अगर हम लोग डोम की बात करते हैं तो आपने कई बार बिल्डिंग के ऊपर ऐसे गोल गोल गुंबद देखे होंगे, तो इस गुंबद को कहा जाता है डोम। अब सबसे बड़े डोम का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो डोम बना है इसमें से किस डोम का जो व्यास है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं करंट सिनारियो की तो उसके हिसाब से जो MIT पुणे है उसका डोम सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ए हो जाएगा उसके लिए करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, जो आपका महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें जो विश्व शांति प्रार्थना सभा है उसका डोम सबसे बड़ा है। इसके डायमीटर की बात करें तो ये हमारा 160 फीट है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उस स्थिति में जो गोल गुंबद है आपके बीजापुर में ये हो जाएगा सबसे बड़े डोम वाला स्मारक। इसका जो डोम है वह 144 फीट है, जबकि अगर हम लोग MIT पुणे की बात करें तो ये है 160 फीट। तो अगर ऑप्शन में आपको MIT मिलता है तो आप इसी के साथ में जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। एरिया टोटल इसका 63 एकड़ है। 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था वो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा करेक्ट, जो कि आपको गुजरात के अहमदाबाद में मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो ज़्यादा एरिया है उसके ऊपर वन कवर है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। वैसे हमारे यहाँ पर जो वनों के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत में जो टोटल वन और वृक्ष कवर है ये 24.56% है, जबकि अगर हम लोग यहाँ पर वृक्षों को हटा के केवल वन की बात करते हैं तो इसका हिस्सा है 21.67%। सबसे ज़्यादा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा एरिया पर वन है, अरुणाचल प्रदेश आपके सेकंड पर आता है और छत्तीसगढ़ है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। तो प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको मिजोरम में मिलेगा। कहाँ पर है? मिजोरम में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मिजोरम राज्य के टोटल 85% से ज़्यादा के एरिया पर आपको वन क्षेत्र मिलेंगे। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है जिसके 79% से ज़्यादा एरिया पर वन मिलेंगे और मेघालय आता है तीसरे नंबर पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी गुफा कौन सी है। सबसे लंबी गुफा की यहाँ पर बात हो रही है तो इस गुफा का नाम है क्रेमलियत केव। क्या नाम है? क्रेमलियत केव इसका नाम है, जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो आपकी गुफा है ये आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं क्रेमलियत प्राह इसका नाम है या क्रेमलियत केव इसका नाम है और इसकी जो लंबाई है वो 34 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। एग्जैक्ट कितना है? तो एग्जैक्ट है आपके 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहां पर 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे अधिक ऊंचाई की बात हो रही है तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? घूम रेलवे स्टेशन इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। घूम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये आपके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है। ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा और 2258 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, यानी कि समुद्र तल से ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये जो हमारा संग्रहालय है वो आपको कोच्चि में मिल जाएगा, कोलकाता में मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं 1814 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। नाम इसका है इंडियन म्यूजियम। इसके संस्थापक कौन थे? तो अरिजीत दत्ता चौधरी इसके थे संस्थापक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि कोलकाता हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से भारत में जो आपका सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ऊंचा था उससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जाते जाते आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ध्यान से सुनिए, हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।